नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार थमा। अंतिम दिन स्टार प्रचारकों सहित अन्य नेताओं ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा किसानों व बागवानों की हितैषी। भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और कुल्लू के मलाणा गांव में आग लगने से 16 मकान जलकर राख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंडी लोकसभा सहित फतेहपुर अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम गया। अंतिम दिन आज भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं व प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अगले 2 दिन डोर टू डोर प्रचार का दौर चलेगा। मतदान 30 अक्टूबर को होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत करसोग, सुंदरनगर, कांगू में पार्टी प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा की। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता था और कोविड के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई का असर ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभ हो रहा है, जबकि कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कुशाल ठाकुर को अपना भरपूर समर्थन देने की अपील की। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी नीलम सराइक के पक्ष में सुंदली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है और इनके नेताओं ने जनता को हमेशा पीठ ही दिखाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में बागवानों के हित में कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों व बागवानों के हक में काम करने वाली पार्टी है और ओलावृष्टि से सेब को बचाने के लिए हेलनेट पर 80% सब्सिडी और एंटी हेलगन भाजपा की धूमल सरकार की देन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने आम कार्यकर्ता नीलम सराइक को जुब्बल कोटखाई से उम्मीदवार बनाया है और इन्हें विजयी बनाकर विधानसभा भेजना है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी है। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन नीलम सराइक जी के लिए आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद और आपका कीमती वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को आपके बीच में से ही अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पर हम सबको एकजुट होकर लगना है। जयराम जी की सरकार में किसी तरह की कमी यहाँ पर नहीं है। 1 नहीं 2 एसडीएम कार्यालय खोलने की बात हो, बीडीओ कार्यालय खोलने की बात हो, सब तहसील खोलने की बात हो, आपने जो मांगा वो देने का काम अगर जयराम जी ने किया तो इस बार का वोट भी जयराम जी की सरकार के नाम पर आपको डालना होगा। नीलम सराइक ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील की। दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज लाहौल घाटी के सिस्सू में चुनावी जनसभा की। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के आधार पर लोगों से 30 अक्टूबर को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने ही कुल बजट का 9% जनजातीय क्षेत्रों के लिए खर्च करने की व्यवस्था की थी और उन्होंने इस बजट को कभी कम नहीं होने दिया। प्रतिभा सिंह ने राजा घेपन का आशीर्वाद भी लिया। आज सुबह बर्फबारी शुरू हुई थी, परंतु फिर भी मेरे दिल में चाह थी कि मैंने 16 हलकों का दौरा कर लिया था। आखिर में मेरा लाहौल का ये दौरा था। आज मैं यहाँ पर घेपन राजा तक मेरा ये दौरा हुआ है और सिस्सू के सभी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर बीच में पहुंचे। मैं इनके द्वारा सभी लाहौल वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा
सभी इकट्ठे होकर कांग्रेस के हक में अपना वोट दें। ये बात को याद रखते हुए कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने ट्राइबल एरिया के लिए बहुत यहाँ का विकास किया है। वो सदा यहाँ के लोगों के लिए चिंतित रहते थे और यहाँ का जो बजट है उन्होंने ही 9% किया था और वो चाहते थे कि कभी भी इसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि प्रदेश में 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए संगठन कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से इन चुनावों में भाजपा की जीत होगी। मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इधर भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष गणेश दत्त ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर लोगों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा नेता व ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और विधायक राजीव बिंदल ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव भाजपा और जनता के बीच है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। संजय दत्त ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उधर अर्की में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी के पक्ष में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य व प्रदेश सरकार को महंगाई व विकास के मामले में जमकर कोसा। इस बीच कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की के जयनगर में पार्टी उम्मीदवार संजय अवस्थी के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रदेश सरकार पर विकास के मामले में क्षेत्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। कुल्लू जिले के ऐतिहासिक गांव मलाणा में कल देर रात अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख हो गए, जिससे करीब 150 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस अग्निकांड में लगभग 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग व पुलिस बलों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि मलाणा के लिए पैदल रास्ता होने के बावजूद फायर उपकरण व अन्य राहत सामग्री को स्पैन के माध्यम से गांव में पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू के मलाणा गांव में हुए अग्निकांड पर दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने ऐतिहासिक मलाणा गांव में हुई इस त्रासदी के सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलाणा गांव में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व भाजपा कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। हमीरपुर जिले के टौणी देवी सामुदायिक अस्पताल परिसर में कल देर शाम भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से 5 छोटी गाड़ियां व एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज सुबह अस्पताल परिसर का दौरा कर संबंधित विभागों को बचाव व राहत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आगामी कार्रवाई करने को कहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन सौभाग्य से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 261 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 48 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। राज्य में वर्तमान में 1972 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3725 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार थमा। अंतिम दिन स्टार प्रचारकों सहित अन्य नेताओं ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा किसानों व बागवानों की हितैषी।
भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और कुल्लू के मलाणा गांव में आग लगने से 16 मकान जलकर राख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया दुख। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।